सत साहेब जय हो बंदी छोड़ की। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय हो। भगत भाइयों, अब मैं आपको 430/14 का पार्ट नंबर 12 सुना रहा हूँ, जो 5 महिला और 1 बच्चे की हत्या हुई थी। संत रामपाल जी महाराज की कोर्ट की नकल की जजमेंट फाइल है। इसका मैं पार्ट नंबर आपको 12 सुना रहा हूँ, ध्यान से सुन ले भगत भाइयों। जो मैंने आपको 11 तो कल सुना दिया था, आज तारीख 21/10/23 है। कल तो मैंने आपको सुनाया था 11 पार्ट, आज सुना रहा हूँ आपको 12वां नंबर पार्ट 430 का। तो इस प्रकार उपरोक्त बचाव के रूप में गुरुजी द्वारा दिए गए बयान को न्यायालय में अभिलेख पर मैनेजमेंट द्वारा रखे गए अधिवक्ताओं ने नहीं लाया और उनके बयानों के विपरीत उनके शिष्यों ने अपना बयान देकर गुरुजी को दोषी ठहराया। जो संत रामपाल जी महाराज ने बयान दिए थे वो कोर्ट के अंदर इन लोगों ने बयान नहीं दिए। अगर संत रामपाल जी महाराज ने बयान दिए थे, अगर वो बयान कोर्ट में रखते तो संत रामपाल जी महाराज बरी हो जाते और ये मैनेजमेंट इनके सब लोगों की जेल हो जाती। भाई साहब भगत भाइयों, ये इतने गंदे हैं मैनेजमेंट वाले। गुरुजी जो बयान दिए वो इन लोगों ने कोर्ट में कोई भी साक्ष्य नहीं रखा। उनके बयानों के विपरीत उनको शिष्यों ने अपना बयान दे दिया कि गुरुजी को दोषी ठहराए जाने के लिए न्यायालय को सहयोग किया गया। अंततः गुरुजी को सारे अपराधों दोषी माना गया और मरते दम तक का आजीवन कारावास सजा सुनाएगी। भगत भाई, ये मैं कल आपको 11 नंबर पर सुनाया था, मैं थोड़ा आपको टॉपिक बता दिया। अब आगे मैं 12 नंबर पर चल रहा हूँ। सबसे बड़ी बात है कि गुरुजी कहते हैं कि आश्रम के अंदर मुझे बंधक बनाई गई थी और गुरुजी के शिष्य केस में गवाही देते हैं कि आश्रम के अंदर कोई किसी को जबरदस्ती नहीं रोके रखा था। किसी ने कोई बंधक नहीं बनाया था। अब भगत भाइयों, ये बयान क्या इन लोगों ने मिली भक्ति करके चेंज किया है। मुझे इन लोगों ने क्या कहा कि गुरुजी के शिष्य केस में गवाही देते हैं कि आश्रम के अंदर कोई किसी को जबरदस्ती नहीं रोके था, किसी ने कोई बंधक नहीं बनाया था। गुरुजी का शिष्य शिवपाल दिल्लीवाला एवं उसके सारे परिवार तथा सुरेश ललितपुर एवं इसकी माता काशी अपनी गवाही में कहते हैं कि आश्रम में कोई किसी को जबरदस्ती नहीं रोक रखा था। जबकि भगत भाइयों, इन लोगों ने पहले पीछे बयान दे चुके हैं कि हमारे को पीट के अंदर मार के कमरे बंद कर दिया। संत रामपाल जी महाराज का आदेश है, कोई मर गया तो उसको पुलिस के नाम लगा देंगे। अब इन लोगों ने मिली भगत करके, अब पता नहीं किसके दबाव में आकर के इन लोगों ने बयान पलटा है। ठीक है, जबरदस्त नहीं रोक रखा था, बल्कि खुद रुके हुए थे। इन लोगों के बयान द्वारा ये पलट के बयान ये दिए है, क्योंकि आश्रम के बाहर पुलिस मारपीट करती थी। इस डर से सभी आश्रम में रुके थे। ये इन शिवपाल ने और ये सुरेश ने बयान बाद में पलटे हैं। जबकि ठीक इसके विपरीत गुरुजी के मौजूद शिष्य जो इस केस के अभियुक्त थे अपना स्वीकारित बयान देते हैं कि जो कोई भी आश्रम से बाहर जाने की जिद करता था उसे संत रामपाल जी महाराज के कहने पर कमरे में बंद कर दिया जाता और मारपीट करते थे। मर जाएंगे तो वो पुलिस के नाम लगा देंगे। अब आप भगतगण अपने स्वतंत्र मस्तिष्क से निर्णय लो कि न्यायालय किसकी बात को साक्ष्य ग्रहण करेगा। अपराध करने वाला खुद स्वीकार करता है कि आश्रम से बाहर जाने के लिए जो लोग जिद करते थे उसे गुरुजी के आदेश पर कमरे में बंद कर मारपीट करते थे, आश्रम से बाहर नहीं जाने देते थे। तथा गुरुजी के शिष्य जो केस में गवाह है वो कहते हैं कि आश्रम में कोई किसी को नहीं रोक रहा था। तो यहाँ कन्फेशनल स्टेटमेंट को ही न्यायालय साक्ष्य के ग्राह्य करता है और ग्राह्य किया, जिससे कारण रामपाल जी महाराज को दोषी घोषित किया गया है। इस तरह भगत समाज आज भी गुरुजी के बयानों को नहीं मानकर उसे तवज्जो नहीं दे रहे। मैनेजमेंट राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के कथनों पर चलकर गुरुजी को जेल से बाहर आने के हर रास्ते में अवरोध कर रहे हैं। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति और मैनेजमेंट कौन है, इसे भली भांति आप जजमेंट का पारा नंबर 3 पढ़कर जान ले कि मैनेजमेंट एवं आरएस समिति के लोग एक ही हैं, कोई अंतर नहीं है। वैसे विस्तृत जानकारी इस पुस्तक के पूर्व ही नाम पता के साथ दे दिया गया। भगत भाइयों, तो अब मैंने आपको अब ये पार्ट नंबर 11 सुना दिया, 12, और मैं आगे फिर आपको पार्ट नंबर आगे कल और सुनाऊंगा। सत साहिब जय हो बंदी छोड़ गई।